नमस्कार श्रोताओं, आज गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से निकालने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध दर्शन कराया था, विशुद्ध वर्णन किया था। बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूलकर जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णता कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एक स्थान पर चला जाता है, यानी कि एकांत में चला जाता है, कहीं पर्वत पर, कहीं गुफाओं पे। लेकिन कृष्ण की भक्ति में लीन मनुष्य अगर कृष्ण दर्शन के बिना और प्रशिक्षित हुए बिना, किसी गुरु की शरण के बिना अगर एकांत स्थान में नाम जप करने के लिए चला जाता है तो हमारी गीता बता रही है कि वो ठीक नहीं है। पिछले अध्याय में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना, निष्काम कर्म योग, नवदीक्षितों के लिए कैसी स्थिति होती है और उन्हें क्या क्या कार्य जरूरी होते हैं, विभिन्न मार्गों का वर्णन करा है, लेकिन उसमें तारतम्य का वर्णन नहीं करा गया है। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अत्यधिक जरूरी रूपरेखा आवश्यकता होती है। कर्म को समझने के लिए पहले उसको, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमें उस रास्ते का पता अवश्य ही होना चाहिए। अगर किसी ने हमारे को बताया है तो भी हम धीरे धीरे पूछते पूछते दिशा निर्देश अनुसार हम उसे मंजिल को पाते हैं। इसी प्रकार समझाया है कि कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः हे अर्जुन, इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता है। तो ये छोटी छोटी जो शंकाएं हैं, वास्तव में गीता एक शंका है, अर्जुन एक शंका है और श्री कृष्ण उसका समाधान है। कोई भी जीवन में ऐसी समस्या नहीं है जो हमारी भगवत गीता में नहीं सुलझाई जा सकती और जो श्रीमद् भगवत गीता में जिसका समाधान नहीं हो। यद्यपि श्री कृष्ण वाणी के चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते, किंतु अर्जुन यह समझ नहीं सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है। बिल्कुल जड़ हो जाना या सक्रिय होकर सेवा करना, दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों का जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये एक समझने योग्य बात है कि ये सिर्फ अर्जुन ही नहीं, हम लोग जो इस अध्याय को सुन रहे हैं और जो श्रीमद् भगवद गीता का सुन या पठन कर रहे हैं, उनको भी अर्जुन यह मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मार्ग दिखा रहा है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस कार्य में कोई दोष भी नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धि योग पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। कृष्ण की भक्ति से हम अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता भी हो सकती है। अगर हमने भगवत दर्शन नहीं किए हैं तो हमारा रास्ता भावुक भी हो सकता है और हम इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, यानी कि धर्मांधता भी कहते हैं। धर्म विहीन दर्शन मानसिक उठापटक है। अगर हमने भगवान के भगवत दर्शन नहीं किए हैं, उनका महसूस नहीं किया है, तो जो हमारे द्वारा बनाई गई हमारी धारणाएं हैं वो धर्मांध भी हो सकती हैं और वो भावुकता भी हो सकती है। इसलिए कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण करता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने में सफलता ही नहीं मिलती। अगर हमारे मन वचन कर्म में शुद्धता नहीं है
तो उसके बिना संन्यास ग्रहण करने में भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन जो हमारे ज्ञानी योगी कहते हैं कि संन्यास ग्रहण करने और सहकाम कर्म में विरत होने से मनुष्य नारायण के समान होता है, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। वो इस मत को नहीं मानते। वो कहते कि हृदय की शुद्धि के बिना सामाजिक संन्यास जो है वो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें उत्पात उत्पन्न करता है, विघ्न डालता है। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता है, माता पुत्र का रिश्ता है और भाई बहन का रिश्ता है। अगर व्यक्ति संन्यास में आकर और अपने सभी कर्मों को छोड़ देता है तो वो अपने कर्म से भी मुक्त हो जाता है, वो कर्म नहीं कर पाता। दूसरी ओर यदि नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति हो करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने सभी धर्मों से में रत रहते हुए पतिव्रत धर्म में भी और एक पत्नीव्रता धर्म में भी, एक भाई बंधु के धर्म में भी, एक माता पुत्र के प्रेम वात्सल्य में भी रहकर अगर भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उस मार्ग में जो कुछ उन्नति करता है वो भगवान को स्वीकार्य है। तो इसमें एक श्रेष्ठ तो यही एक जो शंका थी ये तो समाधान स्वयं ही हो गया कि भाई भगवान का प्रेम या भगवान की पूजा स्वीकार करने का क्या कारण है, कि वो कैसे करते हैं, भगवान हमारी पूजा कैसे स्वीकार करते हैं, हमारी सेवा कैसे स्वीकार करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सन्यासियों के द्वारा ही हम सन्यासियों का ही वही मुक्ति करते हैं। वो एक गृहस्थ की भी जो अपनी सभी कर्म और धर्मों को अच्छे से निभा करके भगवान की सेवा करता है वो उसे भी ग्रहण करते हैं। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। जो ये प्रश्न कराया है कि भी भगवान किसकी पूजा स्वीकार करते हैं, ये सिर्फ एक देहधारी जीवन का ही प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अगर आत्मा चली जाती है और हमारा शरीर यूँ का यूँ रहता है तो वो हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृतवान के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। अगर हमारी आत्मा नहीं है हमारे शरीर में तो आप भी जानते हैं कि वो शरीर मृत है, उसमें कोई भी गति नहीं होती और वो एक मिट्टी के समान है। अतः आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा, नहीं तो वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो हमारा मन माया के शासन में जो है, माया के घेरे में जो भी कार्य आते हैं उनमें प्रवृत्त होता रहेगा। यह एक सीधी सी बात है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, वो सांसारिक गुण प्राप्त कर लेता है। ये शरीर हालांकि आत्मा इसमें है, लेकिन ये माया के लपेटे में आता है तो ये भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अदिष्ट कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। या तो अपने आप को भौतिक कार्यों में जोड़ा रखते हैं तो हम माया के चक्कर में फंसते रहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हैं तो उसके लिए हमेशा ही कल्याणप्रद है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो वह भले ही शास्त्रों में अनुमोदित कर्मों को करे या ना करे, ठीक से भक्ति करे ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। इस श्लोक को आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यह एक मेरे दिल को तो छूने वाला है
और आपको भी अगर ये अच्छे से समझ आएगा तो आप भी निश्चय ही इसको बहुत ही मानेंगे और जाने भी गए, क्योंकि भगवान को हम मानते हैं। हर एक व्यक्ति भगवान को मानता है। बहुत से नास्तिक भी हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत ही ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन वो जानते नहीं हैं। तो जिस चीज़ को हम मानते हैं, जैसे हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसके बारे में हम ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन अगर हमने उसी देश के बारे में किसी पुस्तकों में या किसी संग्रहालय में रखी हुई किसी पुस्तिका में पढ़ा है या किसी से सुना है, तो उसके बारे में हम इतना नहीं जान पाएंगे जितना कि वहाँ जाकर जान पाएंगे। तो यही बता रखा है कि चाहे हम शास्त्रों में लिखे हुए कर्म करें या ना करें, भक्ति ठीक से करें या ना करें, लेकिन कृष्ण के समर्पण में ज़रूर हो जाएं। उसमें कोई भी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और भगवान की भक्ति में न लगे तो उसके सभी कार्य किसी लाभ के नहीं हैं। श्री कृष्ण ने बिल्कुल खोल करके इस श्लोक में समझा दिया है। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। जब हम एक मटका लेते हैं, अगर उस मटके को हम भर करके और जलाशय में ले जाएंगे तो उस मटके में कुछ भी जल उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम वही मटका खाली करके और जलाशय में उसको झुकाएंगे तो वो निश्चय ही भर जाएगा। अतः अपने आप को पूर्ण न समझें। पूर्ण सिर्फ मेरे श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हीं को पूर्ण समझें और वही हमारी चरम सीमा तक हमें पहुंचाने में समर्थ हैं। हम कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है मेरे श्री कृष्ण भगवान को समर्पण करके। तो इसमें खोल के भी समझा दिया है और अब आपको मैंने अपनी सरल भाषा में अपने एक उदाहरण से भी समझा दिया है। आगे बताया है, ऐसे अनेक मिथ्या व्यक्ति होते हैं, मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं। बहुत ही दुनिया में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो झूठ बोलते हैं, जो न तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं किंतु ध्यान का दिखावा जरूर कर देते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध करता है उसके मन में वो वस्तु कुछ ज़्यादा ही घर करे होती है, क्योंकि हम यही चीज़ किसी को दे सकते हैं जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं है वो वस्तु हम किसी को नहीं दे सकते। अगर हमारे मन में शुद्धता है, चित्त में शांति है, तो वो हम अपने वचनों द्वारा किसी को शांत कर सकते हैं। किसी के मन को हमारे वचनों से शांति मिल सकती है, चंचलता रुक सकती है। लेकिन अगर हमारे पास ही शांति नहीं है तो हम किसी को नहीं दे सकते। एक बार एक छोटा सा दृष्टांत बताते हुए बताती हूँ कि एक माँ जिसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुड़ खाया करता था, वो गांधी जी के पास जाकर के बोली कि गांधी जी, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा गुड़ खाता है जिससे इसके दांत बिल्कुल ख़राब हो गए। तो गांधी जी ने बताया कि आप इसको एक हफ्ते के बाद लेके आना, तभी मैं आपको कुछ बताऊंगा। जब उसकी माँ एक हफ्ते के बाद उसको गांधी जी के पास लेकर के गई तो गांधी जी ने बताया कि बेटा, गुड़ खाना ठीक नहीं है, ये आपके दांतों को खराब कर सकता है। उसकी माता उसको देखकर बहुत ही हैरान रह गई। गांधी जी के विचारों को सुनकर बहुत ही हैरान हुई। उसने कहा, गांधी जी, मैं एक हफ्ते पहले जब इस बालक को आपके पास लेके आई थी तो ये वाक्य आप जब भी बोल सकते थे, लेकिन एक हफ्ते का समय आपने क्यों दिया? तो गांधी जी मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि एक हफ्ते का समय मैंने इसलिए दिया क्योंकि जिस दिन मैं आप इसको मेरे पास लेके आई थी उस दिन मैंने खुद भी गुड़ खाया हुआ था और मैं बहुत ही ज़्यादा गुड़ खाता हूँ।
इसलिए पहले मैंने कोशिश की कि क्या मैं गुड़ खाना कम कर सकता हूँ, और मैंने 1 सप्ताह प्रयास किया और मैं उसमें सफल हुआ। तो आज वो गुड़ मैंने नहीं खाया, तो मैं आज इसको मना कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस दिन बोलता तो मेरी अंदर की भावनाएं इस तक नहीं पहुँच पाती। मैंने इस कार्य को किया है और ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैं इस बालक को बोल रहा हूँ। तो जो मैंने पहले बताया था, ये उसी का विपरीतार्थ कह लीजिए या उसी से जुड़ता हुआ एक उदाहरण है कि हमारे पास जो वस्तु है हम दूसरे को वही दे सकते हैं, उसके विरुद्ध हम कुछ भी नहीं दे सकते। किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं जो झूठ बोलते हैं, ज्ञान का दिखावा करते हैं और अंदर से इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। उस विशिष्ट पद का उपभोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति कर्मश आत्मशुद्धि हो जाती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा दुर्ग है। और आज के संसार में आपने देखा भी होगा, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होने का दावा करते हैं, आज वो कारागार में बैठे हैं। बहुत सी सिद्धियों का दावा करते हैं, वो आज कारागार में बैठे हैं। तो भ्रमित करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हमने भक्ति ठीक करी है या नहीं करी है, अगर हम कोई पतित भी हो जाए लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान के समर्पित है, तो ऐसा पापी पुरुष भी, क्योंकि गणिक गिद्ध अजामिल तर गए। एक गणिका भी, जब एक वेश्या भी भगवान का स्मरण करके, भगवान को समर्पण करके तर जाती है, तो हम और आप तो बहुत ही भले इंसान हैं। तो कृष्ण की भक्ति कीजिए, अपने आप का उद्धार कीजिए। गीता, श्रीमद् भगवद गीता को सुनते रहिए, अपना और हमारा कल्याण कीजिए। हम भी अपना कल्याण करने में समर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास कृष्ण की भक्ति है और हम इसको करते रहेंगे। ऐसा ही पढ़ लेते हैं। ये अध्याय आज संपूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन इसका पार्ट 2 हम अगली वीडियो में रिलीज करेंगे, तो आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।